शेष का, बी कर रहा है शेष का 25%, और सी जो कर रहा है, जो बी सी कर लिया उसके बाद जो बच चुका है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब एक चीज बताइए, अगर यहां हम लोग 100 कोई रकम मान ले तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम कह रहे हैं ए कितना कर रहा है, 33.1/3%, कुल पूंजी का कर रहा है ना, 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू, और बी कुल का कितना कर रहा है, बी जो कर रहा है शेष पूंजी का 25% कर रहा है। शेष पूंजी जो बच चुका है, जितना ए कर दिया उसके बाद जो बच चुका है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, हम क्या मान लिए, लेट टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो मान लेते हैं 12 के बराबर। 12 इसलिए मान लिए क्योंकि 3 और 4 से दोनों से कट जाए। तो ए कितना कर लेगा, अब बताइए ए इन्वेस्टमेंट कितना कर लेगा, 12 का 1/3 किसके बराबर, 4 के बराबर। अब शेष कितना बच चुका है, अगर 4 ए कर दिया तो बचा कितना, 8 ना। अब 8 का 25% कौन कर रहा है, बी। 8 का 25% किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 2 बी कर रहा है, तो अब जो बच जाएंगे वो कौन कर लेगा, सी कर लेगा। यही होगा ना। हम 12 क्यों मान लिए, 12 इसीलिए इन्वेस्टमेंट टोटल मान लिए क्योंकि वो 3 और 4 दोनों से कट जाए। 24 भी मान सकते थे, 6 भी मान सकते थे। जब 6 मानते तो वो 4 से फिर नहीं कटता। अब आगे आइए, टाइम कितना है यहां का, इन सबका टाइम क्या है, 1 वर्ष के अंत में सबके लिए टाइम का रेशियो क्या है, समान है। अगर टाइम ना भी दे तो ये 1 वर्ष दे भी और ना भी दे तो कोई फर्क प्रॉफिट पर नहीं पड़ने वाला। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक चीज कहते जब टाइम सेम हो, अगर टाइम सेम हो तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का अनुपात जो होगा वही क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वही क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट का अनुपात। इन्वेस्ट का अनुपात कितना है, 4, 2, 6। अगर काटे इनको तो कितना हो जाएंगे, 2, 1 और 3 का कुल कितना हो जाएंगे, 6। और 6 किसके बराबर दे दिया गया है, 6 दे दिया है 2,19,000 के बराबर। किससे गुना करना पड़ रहा है, 36 18 बचा कितना, 3, 6 36, 3 6 5 30 और 36 कितना हो जाएंगे, 500। अब अगर एक इनका पूछ लिया है, एक का प्रॉफिट कितना है, 2 ना। अगर 2 को 36 500 गुना करेंगे 72 क्या हो जाएंगे, 73,000। ये किनका हो चुका है, तो ए का। ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कुल प्रॉफिट का। अब यहां शेष का दे दिया, अगर शेष का ना देता कुल का कह देता 25%, तो क्या करते, कुल यहां 12 है और 12 का 25% किसके बराबर हो जाता, तो 3 के बराबर। तो यहां 3 लिखना पड़ता। लेकिन यहां कह दिया जितना ए इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना उसके बाद जो बच चुका है उसका 25% कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। यहां शेष का दिया है, अगर शेष का ना देता तो कुल का ही निकाल लेते 25%। अब एक चीज चाहिए, प्रिंसिपल सबका समान हो और टाइम डिफरेंट हो तो प्रॉफिट किस पे बढ़ जाएगा, टाइम के रेशियो में बढ़ जाएंगे। तब जिनका टाइम ज्यादा उनका प्रॉफिट भी ज्यादा, जिनका टाइम कम उनका प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक्स और वाई के में क्रमशः 17,000, 1,71,000 रुपये और फिर कितना है 2,43,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 1,71,000 और बी ने कितना किया, 2,43,000 निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ एक्स का हिस्सा 3,800 रुपये है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा।
वर्ष के अंत में टाइम कितना दे दिया, एक ही वर्ष दिया है। एबी का प्रिंसिपल दे दिया, ए कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसे साफ कर ले पहले। अच्छा नहीं लिखे हैं, रुक जाते। कौन सा? देखिए 4 गुने 1 4 ही हो जाएंगे, 2 गुने 1 कितना, 2 ही हो जाएंगे, 6 गुना 1 6 ही हो जाएंगे। अभी तो कहे थे ना, ये कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया है कुल का, 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू। हमने कितना कुल इन्वेस्टमेंट मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि वो 4 3 दोनों से कट जाए इसके लिए। अब 12 मान लिया है तो 12 में 33.1/3% कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये किया। तो 12 का 33.1/3 किसके बराबर, 4 के बराबर। तो ये कितना कर लिया है, 4। अब कुल 12 अगर इन्वेस्टमेंट किया है, 12 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से ए 4 किया है, तो शेष 8 कौन करेगा, बी और सी। लेकिन बी कितना किया है, 1/4 शेष का। तो 8 का 1/4 किसके बराबर, 2 के बराबर। तो बी 2 कर लिया और रेस्ट जो बच जाएंगे वो कौन कर लेंगे, सी कर लेंगे, और फिर रेशियो निकाल। अब बताइए, टाइम अगर समान हो तो प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर प्रिंसिपल सेम हो यानी कि इन्वेस्टमेंट सेम हो और टाइम डिफरेंट हो, तब प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, उस टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों डिफरेंट हो तब किस पे डिपेंड करेगा, तो दोनों के गुणनफल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसे काट लें। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यहां एक एक्स नाम का व्यक्ति और एक वाई नाम का व्यक्ति, इन्वेस्टमेंट। अब यहां जो किया है वो कितना किया है, एक किया है 1,71,000 और दूसरा जो किया है वो 2,43,000। ठीक, प्रत्येक के लिए समय क्या है, समान है। प्रत्येक के लिए कौन सा है, प्रत्येक के लिए बोलिए ना, प्रत्येक के लिए समय क्या है, एक ही वर्ष ना, समान है। इनसे कोई प्रभाव नहीं ना पड़ेगा प्रॉफिट पे। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा वो किस पर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे। यहां ये कटने वाला है ना, और कटेंगे क्या ये, और ये कटने वाले हैं क्या, 3 से भी कट जाएंगे। ये 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 21। 3 से काट लेंगे, अभी भी करने वाला है ना ये, किससे, उससे बड़ी संख्या से नहीं करने वाला। यहां कितने आ जाएंगे, और यहां 27। अब यहां सवाल में कह दिया था एक्स नाम का जो व्यक्ति है ना वो 19 लेगा, कब, जब वाई नाम का व्यक्ति 27 रुपया लेगा तब। लेकिन एक्स नाम का व्यक्ति का इनकम किसके बराबर दे दिया है, 3800। किससे गुना करना पड़ रहा है, 200 से। यहां कुल इनकम कितना हो रहा है आपको, दोनों मिला करके, तो 9 7 46। 46 किसके बराबर हो जाएंगे, इनको भी 200 से गुना कर लेंगे, किसके बराबर आ जाएंगे, यानी कि कुल इनकम कितना हो जाएगा। तो इस व्यवसाय में कुल इनकम किसके बराबर, 9200 के बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से पूछते हैं, जब टाइम सेम हो, लिख करके, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट यानी कि सेम हो, या तो कांस्टेंट या समान हो, तो आप कह लेंगे प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा,
या किसके समानुपाती होंगे? आप कह लेंगे इन्वेस्टमेंट के समानुपाती होंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट ही समान हो, इन्वेस्टमेंट क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट दोनों में बराबर हो, तब प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर लेगा? तब टाइम के रेशियो पे डिपेंड कर लेगा। और जब दोनों डिफरेंट हो तब तो प्रॉफिट दोनों के गुणनफल पे डिपेंड कर लेगा। अगला क्वेश्चन आइए, इसे साफ कर ले, लिख लिए है ना? अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करता है। दो ही व्यक्ति यहां व्यवसाय शुरू कर रहा है और ए कुल पूंजी का कितना इन्वेस्टमेंट किया है? यहां जो कह रहा है, एक ए नाम का व्यक्ति और एक बी नाम का व्यक्ति। ए व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 33.1/3%। अच्छा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर? 1/3। कैसे निकालते हैं 1/3? तो 33 या 99 और 100 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएंगे, नीचे क्या रह जाएंगे? तब 3 रह जाएंगे। अब मान के चलिए कुल पूंजी अगर 3 होता तो एक कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें से? अगर कुल पूंजी 3 होगा ये कितना करेगा? एक कर रहा है तो रेस्ट कौन करेगा? यहां दो ही व्यवसाय में है ना आदमी, तो दो कौन कर लेंगे? बी कर लेंगे। ये इनका कौन सा है? इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल का रेशियो ये आ चुका। अब कह दिया यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ किसके बराबर? आप जब जानते हैं अगर टाइम समान हो, टाइम कांस्टेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो किसका हो जाएगा? प्रॉफिट का। तो इनका अनुपात, अब अगर हम प्रॉफिट निकाले तो इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो हो जाएंगे। 1 और 2 के अनुपात में बांटेंगे प्रॉफिट, तो कुल कितना हो जाएगा? 3। और 3 किसके बराबर दे दिया है? 1,62,000 के बराबर। किसका पूछ लिया है? बी का। तो बी का 2 हिस्सा हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएंगे? यानी कि 1,08,000 के बराबर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साफ कर ले इसको, इससे साफ कर लेते हैं हम। यहां कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए और बी ने निवेश जो किया है वो किस अनुपात में किया है? 3 और 5 के अनुपात में। अच्छा, 3 और 5 का तो अनुपात समझते हैं ना। यदि अगर 3 रुपया ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बी कितना कर लेगा? 5 रुपया। कुछ महीने के बाद ए ने व्यवसाय से बाहर हो गया। इसका अर्थ क्या है? कुछ महीना तक तो ए व्यवसाय में रहा, यानी कि बिजनेस में वो रहा था सक्रिय। उसके बाद क्या कर लिया? अपनी पूंजी को बाहर ले लिया, यानी कि खुद से, ग्रुप से वो बाहर आ चुका है। और फिर कहा उसने अपना धन वापस ले लिया और वर्ष के अंत में उनका जो प्रॉफिट का अनुपात था, देखिए वर्ष के अंत में टाइम जो है, अगर ए प्रिंसिपल अपना बाहर ले लिया तो बी तो पूरे महीने के लिए तो व्यवसाय में रहेगा ना, पूरे महीने के लिए। हमें टाइम निकालना है जो ए कितने महीने तक व्यवसाय में रहा है।
प्रॉफिट का रेशियो क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट का रेशियो जो यहाँ है वो किसके बराबर? 2 और 5 के बराबर। अच्छा, टाइम के लिए हम लोग क्या किए थे? टाइम का जो रेशियो अगर निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन का इन्वेस्टमेंट। यहाँ कितने हो जाएंगे? 2/3 और यहाँ क्या हो जाएंगे? 5/5। इनका वैल्यू कितना आ जाएंगे? 1। अब टाइम का जो रेशियो आ चुका है वो इन दोनों में 2/3 और रेशियो का 1। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यहाँ कितना आ चुका है? 2 और ये कितने आ चुके हैं? 3। अब ये जो 3 समय है इनका वो कुल कितने के बराबर है? 1 वर्ष के बराबर है ना। सवाल में कह दिया है बी नाम का व्यक्ति कुल 1 वर्ष तक रहा। 3 किसके बराबर है? 1 वर्ष यानी कि 12 माह के बराबर। 3 12 माह के बराबर तो 1 किसके बराबर? 4 माह। तो बी कितने माह तक व्यवसाय में रहा? 8 माह तक ना। फिर से एक बार बोल देते, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 3 और 5। इसका अर्थ यह हुआ अगर एक 3 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बी कितना करेगा? 5 करेगा। टाइम का रेशियो दिया नहीं था लेकिन ये कहा था 1 वर्ष के अंत में। ए ने व्यवसाय से बाहर हुआ ना, लेकिन बी कुल 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में रहेगा ना। तो बी कुल 1 वर्ष के लिए ले रहा, यहां इनका हमने नहीं लिखा, लेकिन इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना दे दिया था? 2 और 5 के अनुपात में। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर बताए थे प्रॉफिट बटे का इन्वेस्टमेंट। यानी कि प्रॉफिट कितना है? ए के लिए 2 और उनका प्रिंसिपल कितना है? 3। तो टाइम कितने हो जाएंगे? 2/3। अब बी का देखे प्रॉफिट कितना? 5 और प्रिंसिपल कितना? 5। 5/5 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो टाइम का अनुपात 2/3 अनुपात 1 आया है। अब इसको सॉल्व किए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 1 गुने 2 2 हो गए और 3 गुने 1 किसके बराबर? 3 के बराबर। इसका अर्थ यह हुआ अगर ए 2 माह के लिए होता व्यवसाय में तो बी कितने महीने के लिए होता? 3 महीने के लिए। ये रेशियो में है ना। यदि ए 2 वर्ष के लिए होता तो ये कितने वर्ष के लिए होता? 3 वर्ष के लिए। लेकिन सवाल में दिया है बी जो है कुल 12 माह के लिए व्यवसाय में रहा, यानी कि 3 का वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो 2 का वैल्यू 8 माह। अब व्यवसाय कितने महीने पहले व्यवसाय में वो ए बाहर हो गया है? 4 महीना पहले ना। यानी कि कुल व्यवसाय में 8 माह रहा और 4 महीना पहले व्यवसाय से बाहर आ चुका है। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का, वो बता देते हैं। शुरू में ये पढ़े थे ना, अगर प्रॉफिट जो डिपेंड करेगा वो कर लेगा इन्वेस्टमेंट इनटू के टाइम के गुणनफल पे। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे का इन्वेस्टमेंट। अब ए के लिए प्रॉफिट कितना है? 2 और बी के लिए प्रॉफिट 5 है। प्रिंसिपल ए के लिए कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 और एक बी के लिए 5 है। हमें टाइम का रेशियो ज्ञात करना था, तो टाइम बराबर क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट बट्टे का इन्वेस्टमेंट। 2/3 और यहाँ 5/का क्या आ चुका है? 5 आ चुका है। इनका आ चुका 2/3 रेशियो का 1। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। अब 3 किसके बराबर? 12 माह के बराबर। समझ गए ना? 3 12 माह के बराबर है। तो 1 किसके बराबर? 4 का। तो 2 किसके बराबर? 8 का। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक देख लीजिए इसके बाद। इसे साफ कर ले अब।
अब तीसरा जो अब लास्ट जो क्वेश्चन इसका है, इसमें कहा गया है पी और क्यू के लाभ। देख लेते हैं। पी है और कौन सा व्यक्ति है इसमें, क्यू नाम का व्यक्ति। दो व्यक्ति इस व्यवसाय में शामिल हुआ, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया नहीं गया है, लेकिन टाइम का रेशियो क्या दे दिया गया है। क्वेश्चन है पी और क्यू में एक लाभ का अनुपात 3 और 8 के अनुपात में है। पी और क्यू का प्रॉफिट का अनुपात किसमें है, प्रॉफिट का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 8 है। और यदि उनका निवेश समय अवधि अनुपात, यानी कि समय का अनुपात कितना दे दिया है, 3:5 दे दिया है, तो आपसे पूछ लिया इन्वेस्टमेंट जो किया है इनका रेशियो किसके बराबर हो। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू का टाइम, और इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन का टाइम। अब यहां देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आई निकालना चाह रहे हैं तो यहां कितना होगा, प्रॉफिट 5 है और इनका टाइम कितना है, 3 के बराबर। ये रेशियो में कितने आ जाएंगे, 8/5। अगर 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, अगर 3 होता तो हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक से गुना करके सरलीकरण इनका कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बराबर कितने हो जाएंगे, 25 और रेशियो का 24। अब बंद कर लीजिए। इतना ही 5 ही क्वेश्चन का बना लीजिए।